आपने 70 वर्ष जी लिया, 50 से 80 जी लिया, मरने की सैया पर है, आप बड़े नहीं हैं जब तक आपने अपने जीवन को गुरु के शरण में नहीं दिया। आपका जन्म नहीं हुआ। आदमी का 2 जन्म होता है, एक माँ बाप से, एक गुरु से। माता पिता जन्म देते हैं, शरीर का पोषण करता है, बाहरी जीवन को माँ बाप सजाते हैं, आंतरिक जीवन को गुरु सजाते हैं। जीवन तो अच्छा है, धन तो है, किंतु उस जीवन में ज्ञान नहीं है तो जीवन में अंधकार है। तो लड़की ने कहा कि हमारे घर पे गुरु आते थे, हमारे पिताजी सत्संग कराते थे, तो हमने कंठी माला लिया है, इसलिए 5 साल हुआ है हमने गुरु मंत्र लेकर अच्छा जीवन जीना शुरू किया है। मांस मछली अंडा शराब छोड़ दिए हैं, इसलिए मेरा जन्म 5 साल ही हुआ है, तब से मैं होश संभाला हूं। तो कहा अच्छा। पंच ने कहा बात तो सही कह रही है लड़की, दिमाग खोलने वाली बात है। कहा बेटी एक बात बताओ, तुमने जो कहा है सासू के लिए उसका जन्म हुआ भी नहीं है, तो कहा इसका मतलब ये होता है हम इस घर में शादी होकर आए हैं, मेरी सासू माँ बूढ़ी हो गई है, लेकिन वो मेरे सामने भी हम रोटी बेलते मेरी बगल में वो बीड़ी पीती रहती है। मतलब ज्ञान नहीं है, दीक्षा माला कंठी माला नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, ना सत्संग करती है, ना ध्यान करती है, कुछ नहीं करती है। जब ज्ञान की बातें सुनो तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसका जन्म हुआ भी नहीं है, ना कभी होगा लगता है। इसका ये मतलब है क्योंकि वो ज्ञान को अभी छू नहीं पाया है। मेरी सासू माँ का जन्म इसलिए नहीं हुआ अभी। कहा ठीक है। कची बात बताओ, तुम्हारे ससुर जी गर्भावस्था में, इसका मतलब का इसका मतलब ये है मेरे ससुर जी मेरी बातों को मानते हैं। मैं जो सत्संग करती हूँ तो मेरे ससुर जी भी मेरे सत्संग करने को विरोध नहीं करते हैं, कहते करने दो। इसलिए लगता है कि मेरे ससुर जी के अंदर में थोड़ा थोड़ा ज्ञान जग रहा है, इसलिए उसका जन्म होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, नया जन्म होने वाला है, ज्ञान का उदय होने वाला है। तो कहा तुम्हारे पति का जन्म, वो तो 2 साल का बता रहे, वो तो 27 साल का है। कहा जब हम शादी होकर आए तो मेरे संगत में आके मैंने पति को एक कसम खिला दिया कि देखिए हम सत्संगी हैं, हमारे घर के माँ बाप सत्संगी हैं, तो हम सत्संग भजन करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, हम गलत भोजन नहीं करेंगे। तो मेरे पति जी ने, मैंने पति को समझा दिया और मैंने पति को भी गुरु से मंत्र दिला दिया। 2 साल हुआ है तो मेरे पति का भी नया जीवन 2 साल का ही है। पीछा क्या जिया नहीं जिया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे पति 2 साल का है, 2 साल हुआ है गुरु बनाए। ये बात बताया, झगड़ा समाप्त। तब सास और ससुर को ये ज्ञान हुआ कि ये मेरी बहू नहीं, मेरी लक्ष्मी है घर की। इन्होंने मेरे घर को सबको सजा दिया, समझा दिया, और उस साधु को भी छोड़ दिया, फिर वो चला गया और घर में सब समझ भी गए। याद रखना, जो केवल बच्चे पैदा करता है, केवल दुनिया के कामों में रहता है, जीवन को अच्छा नहीं बनाता है, वो आदमी का जन्म नहीं हुआ है। जन्म तो कुत्ते का भी हुआ है, बच्चे तो वो भी पैदा करते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन है वो अच्छा बनाओ। इतने दूर में कहीं लेटरिन रूम किसी को नहीं बना है। एक बार विचार करिए, मोदी जी ने सबको योजना दिया है स्वच्छता अभियान की, जिसमें 12,000 रुपया देकर कहते तुम टॉयलेट बनाओ, बनाते हैं। यहाँ लोग अपनी जमीन बेचकर या कुछ घर की संपत्ति बेचकर, चावल दाल बेच करके वो पी लेगा, लेकिन लेटरिन रूम नहीं बनाएगा। कितनी शर्म की बात है ये बताइए। कोई मेहमान आ जाए तो भगा दो उधर बाड़ी तरफ। तो भाई अब इधर देखो, एक बार हम रामपुर गए थे कहीं, तो सड़क से जाना होगा पैदल, मतलब जाते जाते यहाँ से 100 मीटर तक मैं उल्टी हो गया रास्ता में मुझे।
स्वच्छता अभियान होगा? नहीं हो सकता है। याद रखना, मैं आज कहने इस मंच से कह रहा हूं यहाँ के लोगों से, आप शराब छोड़िए और 6 पाट वाला वो जो गोल गोल आता है, पाट बनाकर गाड़ता है जमीन में, वो खरीदिए। 400 रुपए गोटा देता है। 6 पाट का कितना होगा? 2400 रुपया। 2400 रुपया में पाट गला दीजिए, थोड़ा सा ढलाई कर दीजिए, सीट बैठा दीजिए, अब पल्ली को ही घेर कर लगा दीजिए, आपका लेटरिन रूम तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे आप ईटा जोड़ दीजिए। ये विकास करो। गरीबी क्यों जीवन जी रहे हो? ये नशा करके तुम लोग पैसे बर्बाद करते हो। अभी लेटरिन रूम बनाते, बढ़िया टॉयलेट बनाते, घर में ईटा जोड़ते, मकान बनाते, प्लास्टर करते, टाइल्स लगाते, किचन बनाते, टंकी लगाते, ये सब काम करना चाहिए। तो लोग शराब पीकर कोई उधर गिरता देखते, सब यहाँ कटा, कोई यहाँ कटा, सब गिर पड़ता है नशा करके। क्या हुआ फायदा? कुछ फायदा हुआ? अपने कट जाता है। जहां हुए वहीं गिर गए। कुत्ता भी जल चढ़ा देता है, तो कुत्ता जल चढ़ा दिया, पता भी नहीं चला कैसे चढ़ा दिया। इसलिए होश में आओ। सदगुरु कहते हैं, जागो लोगो मत सोवो, मत करो नींद से प्यार। कहते हैं जागो, होश में आओ। तुम कहां सो रहे हो? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। यही ना, तेरी याद मिटाने को, दुनिया भुलाने को। लोग क्या करते हैं? गम भुलाने के लिए, टेंशन भुलाने के लिए। किस चीज का टेंशन? घर का टेंशन। अरे वो पैसा घर में दे दो, टेंशन होवे नहीं करेगा। बच्चे को पढ़ाओ। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल भेजो। स्कूल जाएगा बच्चे, साधु गुरु का नाम बताओ, भगत सिंह का नाम बताओ, सुभाष चंद्र बोस का नाम बताओ, हमारे जितने आजादी जिन्होंने भारत को दिलाई, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताओ। नहीं बताते। अब तो समय आ गया, जनवरी में सरस्वती पूजा होगा सबका, लोग बड़े धूमधाम से करेंगे। पापी से पापी विद्यार्थी भी सरस्वती की पूजा करेंगे, मन से करेंगे। सरस्वती की पूजा हर द्वार पे बैठा देंगे, स्कूल में बैठा देंगे। माता सरस्वती तो स्कूल में है, द्वार पे है, लेकिन माता सरस्वती के सामने पवन सिंह खेसारी लाल गा रहा है, तो ज्ञान मिलेगा? सरस्वती उतरेगा? माता की मूर्ति है तो वहां भक्ति बजाओ, गीत बजाओ, मंगल गाओ, सोहर गाओ, ये गाना चाहिए। लेकिन वहां भी वही गा रहे हैं, तो समाज फिर बदलेगा कैसे? समाज सुधरेगा कैसे? समाज को ज्ञान मिलेगा कैसे? ये सब तो करते नहीं। बस ले लिए मूर्ति को, ट्रैक्टर में लेंगे, यहाँ पर रिबन बांधेंगे, अब बस दारू पी के गाड़ी घुमा घुमा के नचाएंगे, कंपटीशन में मूर्ति फंसाएंगे। ज्ञान मिला? ज्ञान नहीं मिला। गुरु से ज्ञान मिलता है। जब जीवन में गुरु मिलेगा तो जीवन शुरू होगा, जीवन आरंभ होगा। ऐसे जीवन की शुरुआत नहीं होती है। तो यहां कहते हैं गरीबी कहां से आती है? किधर से आती है गरीबी? हर आदमी को पहले कांग्रेस के राज में कहा जाता था कि जो दिल्ली से 1 रुपए निकलते तो 4 आना पहुंचते थे। अब तो पूरा का पूरा पहुंच रहा है। 400 रुपए माताओं को मिल रहा है, वो वृद्धा पेंशन। और उसके बाद वो किसान को 2000 रुपया मिलता है कि नहीं? आप लोग करते क्या है पैसा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने सहयोग है, राशन फ्री मिल रहा है, तो कम से कम जागरूक बनो, बुद्धिमान बनो, ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनेंगे तभी कल्याण होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं आदमी कब तक भटकता है? जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता है। जौलो तारा जगमगे तौलो उदय न सूर्य, तौलो जीव कर्म बस डोले, तौलो ज्ञान ना पूर, मतलब पूरा ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं तारा जो है तब तक जगमगाते हैं जब तक सूरज नहीं निकलता है। सूरज निकल गया तारा खत्म। ऐसे ही मनुष्य तब तक भटकता है जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता है। जब आत्मज्ञान हो गया तो मनुष्य का भटकना बंद हो गया। ये है तो नया जन्म आरंभ करो। ये संकल्प लोगे आज से हम नया जीवन जिएंगे। घर में वो एक ऐसा बर्तन रखो
आजकल ऐसा घर है बाजार में शाकाहारी और मांसाहारी होटल है, 2 होटल है। शाकाहारी में सब जाते हैं, मांसाहारी में कोई कोई जाते हैं। आज का घर है। आप एक आदमी था, एक जगह सत्संग में गए, साधु गया उसके यहाँ, सत्संग कर दिया और चल दिया। कहा महाराज जी भोजन का नहीं, भोजन नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा आप लोग मांस मछली खाते हैं इसलिए नहीं करेंगे, जब आप छोड़ देंगे तब करेंगे। कहा अच्छा। उसके पास बहुत संपत्ति था आदमी के पास। वो मन ही मन विचार करता है कि इतना बड़ा सत्संग हमने किया, इतना बड़ा प्रवचन हमने करवाया, जब हमारे घर पर साधु भोजन नहीं करेगा, मुख जूठा नहीं करेगा, 10 साधु का हाथ नहीं धो देंगे, तो ऐसे धन में क्या करेंगे? आग लगा देना चाहिए। क्या फायदा धन कमा कर? अच्छा भोजन करो जिससे आपके मन और बुद्धि अच्छा बने। ऐसे जगह बैठो जहां सब अच्छा कहे। ऐसा काम करो जो कभी ना कहे कि ये ना करो। तो आज से संकल्प लीजिए। कैसा संकल्प? एक बार जैसे आज तो सत्संग अंतिम है, तो एक आदमी ऐसे सत्संग चल रहा था, तो एक आदमी का पति बड़े शराबी था, तो पत्नी आई सत्संग में, पति नहीं आया। तो साधु ने प्रवचन किया मत पियो मत पियो। तो पत्नी सोचा चलो ओकरा लाभ है, बोला छोड़े भाई शराब। तो सत्संग में लाया, पीछे बैठा, पीछे बैठ गया। जब सत्संग समाप्त हो गया तो साधु ने कहा देखो ये माइक लो, आज ये जानना चाहते कि सत्संग से कौन क्या छोड़ना चाहता है, ये माइक में बोल के बताओ। हम तो जानना चाहेंगे कि सत्संग 2 दिन हुआ तो कौन क्या छोड़ रहा है, कौन गांजा, कौन बीड़ी, कौन शराब, मुझे माइक में बता दो, नाम बोल दो हम छोड़ रहे हैं। तो सबको माइक दिया। एक आदमी ने कहा महाराज जी हम आज से बीड़ी छोड़ देंगे, आपके चरण में चढ़ा दिए। सब लोग जयकार कर दिए। चलो आज कम से कम कल्याण हो गया, एक आदमी सुधर गया। कहा दूसरे आदमी को माइक दो, दूसरा आदमी को दिया। कहा तुम क्या छोड़ोगे? कहा प्रभु हम गांजा छोड़ देंगे। जयकार लगा दिया। कहा चलो दूसरा आदमी कल्याण हो गया। इसी प्रकार सब लोग, कोई गाली छोड़ दिया, कोई क्रोध छोड़ दिया, कोई गुस्सा, कोई कुछ झगड़ा प्रपंच। अंतिम वो पीछा वाला आदमी पत्नी के उठन तहु उठन माइक पकड़ा ना, तो की बोलबा शराबी था, बहुत ज्यादा पीता था वो। तो वो भी खड़ा हुआ, वो उसमें भी पी के बैठा था सत्संग में। तो माइक पकड़ाया, वो चैम्बर वाला माइक, वायरलेस माइक, डगमगाते हुए खड़ा हुआ तो वहां भी कांप रहा था। तो गांव के लोग तो चौंक गए कि अरे लागे छो सत्संग से धरती सफल भाई, तो यो छोड़ दे तो शराब। ऐसा कहा। वो आदमी कहा गुरुजी हम छोड़ देंगे, लटपटा के बोला गुरुजी हम छोड़ देंगे। तो गुरुजी ने कहा अरे छोड़ेगा क्या, नाम तो बता। सब तो नाम लेके कहा कि हम बीड़ी खैनी सिगरेट छोड़ देंगे, तू क्या छोड़ेगा? काम छोड़ देंगे, इतने काम छोड़ देंगे। तो कहा छोड़ेगा क्या, नाम तो बताओ। तो गांव के लोगों ने कहा अरे नाम बता तब माने जाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। नाम बता, क्या पीता है तू, उसका नाम बोल तब मानेंगे। कहा नहीं गुरुजी छोड़ देंगे, आपके कसम छोड़ देंगे। सब लोग कहीं नाम नहीं ले रहा है, क्या छोड़ेगा, उसका नाम तो बताओ। सब लोग फटकार लगाए, अरे बोलो क्या छोड़ना चाहता है तू? कहा गुरुजी हम बोल रहे पक्का हम छोड़ देंगे, आप चिंता मत करिए, आप चले भी जाइएगा तो हम छोड़ देंगे। गुरुजी ने कहा नाम बताओ। उसको गुस्सा आया शराबी को। गुरुजी हम ही माइक में बोल रहे छोड़ देंगे आप जाइए। कहा क्या, आज से हम सत्संग में आना ही छोड़ देंगे। ये कहा आज से सत्संग में आना छोड़ देंगे। गुरुजी ने कहा तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। सज्जनों सत्संग में आना मत छोड़ना। यदि आप पीते भी हैं तो सत्संग में आना, आते आते सुनते सुनते छूट जाएगा, आते रहना। क्योंकि सत्संग में वही आता जिसमें बीमारी है, उसी का ऑपरेशन करते हैं संत। तो यहाँ ऑपरेशन किया जाएगा। सत्संग में आते रहो, बैठते रहो, कहीं कहीं सुनते रहो। सत्संग में आना छोड़ नहीं मत देना। तो
ऐसे भी लोग, कई लोग संकल्प लेते हैं कि हम सत्संग नहीं करेंगे, कसम खा लेता है। लेकिन याद रखना, सत्संग मत छोड़ना, सत्संग में आना और सब मिलकर आना। तो आज से आप संकल्प लीजिए। क्या संकल्प लेना है? आज से घर को पवित्र बनाइए, घर को अच्छा बनाइए, आप हाथ की उंगली को शुद्ध बनाइए। आज से आप अच्छे से नहा धोकर बढ़िया से रहिए। कितने माताएं लोग क्या करती है, 8 दिन तक नहीं नहाती ठंडी में, ऐसा होता है। कहीं धूप से छत में जाकर बैठ जाते हैं और दूसरा कोई जंगल खोल देते हैं, ले पकड़ो में। हाँ, एक लोग पकड़ते हैं और क्या कहते हैं, वो लीक होता है, जाही आइए पकड़ लियो। जब पकड़ लेता है तो कहते हैं वो 2 सिल्ला पट्टी नहीं बोलेगा तो मत छोड़ना, ऐसे मारता है, कट से भांग देता है। इस पे देख ऐसे मारता है जोर से, है ना। ये जानवर कैसे हो गया? इसमें आपने पैदा किया, क्योंकि ये बड़ा बड़ा है, इसको साफ करो, इसमें कुछ तेल साबुन करो, तब तो साफ होगा। लेकिन याद रखना, ये कर्म करो, शरीर शुद्ध होगा तो अंदर शुद्ध हो जाएगा। ये होगा सत्संग से। सत्संग करो। आप जिस बर्तन में भोजन पकाते हैं, आप उस बर्तन में कोई खून मत पकाओ। कैसे? आप ये बात पंडित जी से पूछिए, आप जाकर, पंडित जी तो नहीं बताएगा, उसको तो पैसे से केवल मतलब है, उसको ज्ञान से मतलब नहीं है। यहाँ कारण क्या है? आदमी के माँ बाप मर जाए तो 13 दिन छुटका मान लेता है, मानता है कि नहीं? साग नहीं खाता है, साग परहेज कर देता है। आदमी माँ बाप मरे तो 13 दिन का छुटका, अब पेट में मुर्दा डाले तो छुटका नहीं लगा? ईमानदारी से बोलिए, लगले कि नहीं? जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसके नाम से छुटका मानते हो, अब पेट में मुर्दा डालते हो तो कितना शर्म की बात है। तब तो पूरा जीवन छुटका है। चाहे तुम लाखों बार गंगा में डुबकी लगा लो, तुम्हारा पाप धुलने वाला नहीं है, कभी पाप कटने वाला नहीं है, क्योंकि वो खून है। 13 दिन छुटका मानते हैं, चौठारी करते हैं, 4 दिन पहना शुद्ध करते हैं, कीर्तन गा लिए, ध्वजा गाड़ दिए, शुद्ध हो गया? नहीं हुआ। शुद्ध होगा तब ये नाखून काट लो, हाथ मांज लो, देह साफ कर लो, कपड़े साफ कर लो, किचन साफ कर लो, घर साफ कर लो, बेडशीट साफ कर लो, ये काम करो। कितने घरों में गुटखा खा के घर एक दीवार पर थूकता रहता है, नाक पोंछ के वही कपड़े में पूछ देता है बेडशीट में। तो ये अशुद्धि है, इससे शुद्ध नहीं होता है। शुद्धि है सत्संग में आओ, यहाँ शुद्ध करो। कैसे शुद्ध होगा? एक बार कुछ लोग ट्रेन में जा रहे थे गंगा स्नान, गर्म पानी लाओ। गंगा स्नान जा रहे थे तो साधु भी बैठा था उस ट्रेन में। तो गंगा स्नान जाते जाते ट्रेन में कुछ लोग बीड़ी, कुछ गांजा, कुछ सिगरेट सब पी रहे थे, राम 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 खंजड़ी में गा रहे थे। तो अच्छा साधु कहते, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? का गंगा मैया के दर्शन करने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। कहा क्या होता है? कहा वहां पाप कटता है। तो कहा आप लोग ये क्यों पी रहे हैं, नशा क्यों कर रहे हैं? कम से कम आज तो छोड़ दो। कहा आज तो छोड़ दो कम से कम। तो आदमी ने कहा आज इसलिए पी रहे हैं कि आज तो जेबे कर रहे हैं, आज का भी पाप कट जाएगा, आज जो कर रहे हैं वो भी कट जाएगा, तो आज करते जा रहे हैं। तो साधु को लगा ये बड़ी समस्या है। जो अच्छे संत हैं उनको चिंता हो गई कि आदमी कहाँ भटक रहा है। साधु चला गया गंगा मैया के पास। कहा गंगा मैया आपसे एक शिकायत है। कहा क्या? कहा देखो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, कबीर साहब हुए हैं जो सम्राट माने जाते हैं संतों में, नानक देव हुए पंजाब क्षेत्र के संत, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी और संत रविदास हो गए हैं। ये बड़े बड़े संतों ने तपस्या करके समाज को ज्ञान दिया है, लेकिन आपके नाम से लोग तो कुछ और ही कर रहा है। कहा क्या? कहा सुना हो कि आप सबके पाप काटते हैं। कहा कौन कहा? कहा सब लोग तो आपके यहाँ पर नहाने आते हैं तो गांजा बीड़ी पीते आते, बोलते पाप कट जाएगा। कहा नहीं बेटा, हम पाप काटते नहीं, हम किसी पाप लेकर मरना नहीं चाहते,
हम पाप लेते हैं लेकिन हम पवन देवता को दे देते हैं, हवा को। हवा, जो हवा बहती है वो उड़ा के ले जाता है। तो महात्मा गया पवन देवता के पास, का महाराज जी आप तो सबके पाप लेते हैं। कहा नहीं नहीं, पाप तो लेते हैं लेकिन हम 2 मिनट भी नहीं रख पाते, इतना पाप है दुनिया में, हम खुद जल जाएंगे। कहा तो फिर? कहा जो पाप हम लेते हैं वो पाप हम आकाश को दे देते हैं, वो ले जाते हैं। तो महाराज चला गया आकाश के पास, महात्मा का आप सुना हो कि दुनिया के पाप काटते? का नहीं नहीं, पाप तो मुझे देने आते मैं लेता हूं, लेकिन ये कौन सा गांव है? बरेली, चंपा बरेली। उसने कहा पाप तो लेता हूं लेकिन मैं करता क्या हूं? बरेली के पाप बरेली में, चंपा की पाप चंपा में, पूर्णिया की पाप पूर्णिया में, अररिया के पाप अररिया में। जो जहां का पाप है, जो आदमी पाप करता है मैं उसी पे फिर बरसा देता हूं, मैं रखता नहीं हूं। आकाश ने कहा जो जिसका पाप होता है मैं उसी पे बरसा देता हूं, मैं पाप लेता नहीं, सबके ब्याज समेत चुका देता हूं। तब महात्मा को समझ में आ गया, हाँ अब बात समझ में आई कि ये लोग भूल में है कि हम जाएंगे तो पाप कट जाएगा। कटता नहीं है, पाप कटता नहीं है, पाप तो लग जाता है, उसी पे बरस जाता है। इसलिए ये भूल में नहीं रहना। पाप कटता नहीं, पाप घटता है। कैसे? पाप कर्म करना छोड़ दो, धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो पाप खत्म हो गया। पाप हुआ नहीं तो पाप छोड़ेंगे कर्म, तब पाप कम होगा, कहीं कटेगा नहीं। ये भ्रम है, इस भ्रम में लोग जाकर मुढ़ी चूड़ा 5000 रुपया लेकर चले जाते हैं बाबा के धाम, वहां नहीं कटते। आप जिस बोलबम जाते युवक सब, आप लोग जाकर देखना ध्यान से, वहां भोलेनाथ की मूर्ति नहीं है, वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जिनको ब्राह्मणों ने इतिहास को चुराया है, उसको रंग पेंट करके टीका टिप्पणी करके अलग चीज बना दिया। पूरे भारत में बुद्ध की मूर्ति है, आप मोबाइल पर देखते होंगे, सर्च करिए जरा देखिए, कहीं भी उसका मूर्ति नहीं है, सब जगह बुद्ध की मूर्ति है। उसी में काजल लगा दिया, टीका लगा दिया, माता बना दिया। लोग पूछते हैं पहले हमारा भारत ऐसा नहीं था, धार्मिक नहीं था भारत, पहले भारत बढ़िया था, लेकिन ब्राह्मणों ने भारत को उलट पलट कर दिया। कहा कि मरोगे तो मुक्ति मैं दूंगा, पिंडदान मैं करूंगा, मैं तुम्हारी कल्याण करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सज्जनों समझने की जरूरत है, बातों को पकड़ने की जरूरत है। जब बात नहीं पकड़ेंगे और उस पर तर्क नहीं करेंगे तो हम ठके जाएंगे, ठग लिया जाएगा। एक ही बात को 3 बार रिपीट करने से दिमाग में बैठ जाता है। पंडित जी पूजा करने गए तो उसको दिया बकरी का बच्चा दान में, तो कन्हा पर लिया, चल दिया। 3 सत्संगी मिल करके सोचा कि पंडित जी को आज सिखाना है कुछ का, ठीक है। 1-1 किलोमीटर पे खड़ा हो गया, तीनों बात सेटिंग कर लिया। एक आदमी का पंडित जी अरे कहाँ गए थे पूजा करने, कुत्ता का बच्चा कहाँ से लेकर आ रहे हैं? थी बकरी का बच्चा। लेकिन पंडित जी को ये बात समझाना था, कहा कुत्ता का बच्चा कहाँ से ला रहे हैं? तो पंडित जी ने क्या किया, बच्चे को नीचे उतार दिया। उसको देखा, इधर से दाब कर देखा तो बकरी का बच्चा भेमियावे। तो पंडित जी कहे कि इधर बकरी बच्चा भेमियावे छे, ऊ कहे छे कुत्ता का बच्चा, हमरा समझ में नहीं लाए छे। तो पंडित जी ने फिर से कन्हा पर रख के चल दिया, फिर से कंधे पे लेकर चल दिया। आगे में दूसरा मित्र का, पंडित जी सुनिए, आपको तो गंगा नहाना पड़ेगा, आप कुत्ता का बच्चा कन्हा पर लिए हैं। तो पंडित जी को शौक हो गया, लगता है कुत्ते का बच्चा, जजमान ठग लिया। वहां भी बोला, यहाँ भी बोल रहा है, इसका मतलब है कुत्ता का बच्चा तभी ना बोल रहा है। तब भी पंडित जी को लगा न छोड़ेंगे तो नहीं, ऐसे दाब कर देखा, गला तला तो बकरी भेमियाने लग गया। तो पंडित जी कहते थे बकरी बच्चा ने भेमियावे तो कुत्ता कना भाई आई काहे कना से नजर फेर से की पता नहीं। फिर कना पे लेकर चल दिया, आगे गया।
आगे जाते तीसरा आदमी था, पंडित जी सुनिए सुनिए। वो तो पंडित जी गोड़ पकड़ लिया, कहा आप मेरे गांव के पंडित, नाक कट गई, आज इज्जत चला गया गांव का, आप कुत्ता बच्चा का नाप लिए हैं, आप पंडित होकर के ये काम करते हैं। पंडित जी को पूरा शौक होगा कि यजमान आज पूरे ठग लिया, कुत्ते का बच्चा है। पंडित जी ने क्या किया, कन्हास उतार दिया और बकरी बच्चा को भगा दिया उधर। तीनों चरवा मिलकर पकड़ लिया, जाके बेच दिया। कैसे हुआ? बकरी का ही बच्चा है ना, कुत्ता कैसे बना दिया? एक ही बात को 3 बार रिपीट करते 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 वो पंडित जी को विश्वास हो गया। ऐसे ही आपको लोग ये ब्राह्मण बोलते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होगी, मरने के बाद मुक्ति होगी, तो ब्राह्मण गांव के बूढ़े दादा लोग मान लिए कि हाँ परंपरा कल के हम करे छिए, मान लिए कर रहे हैं। इसलिए सज्जनों, ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है, भक्ति का मतलब होता है कि आप जागरूक बनो, आप एक अच्छे विद्वान बनो, पढ़ा लिखा बनो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।